भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी क्यों डूबी। भक्ति स्टोरी 06 की विशेष प्रस्तुति। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब कौरवों का नाश हो गया, तब दुर्योधन की माता रानी गांधारी ने इस विनाश का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को ठहराया। गांधारी ने पुत्र शोक में विलाप करते हुए श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार यदुवंश के आपसी मोह और अहंकार के कारण मेरे पूरे वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारे सभी पारिवारिक जन आपस में लड़कर मर जाएंगे और तुम्हारी भव्य द्वारका नगरी भी समुद्र में समा जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि के नियम अनुसार जो आया है उसका अंत निश्चित है और समय आने पर द्वारका का जल में विलीन होना भी तय है। भक्ति स्टोरी 06 के इस विशेष प्रसंग में आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। यदुवंश का विनाश वर्ष बीतते गए। शाप के 36 वर्ष पूरे होने के समय द्वारका के युवाओं में अहंकार और अविवेक बढ़ने लगा। एक बार महर्षि विश्वामित्र, कर्षि और नारद मुनि द्वारका आए। तब यदुवंश के कुछ युवा राजकुमारों ने शरारत करने की सोची। उन्होंने जाम्बवंत के पुत्र साम को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और पूछा, बताइए इस गर्भवती स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा। दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषियों को बालकों की यह मूर्खता और उपहास तुरंत समझ आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया, मूर्खों, यह जो वेश तुमने रचा है, इसके गर्भ से एक ऐसा लोहे का मूसल, ओखली मुसल निकलेगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। केवल बलराम और कृष्ण को छोड़कर तुम्हारा पूरा कुल इस मूसल से आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। अगले ही दिन सचमुच साम के पेट से एक भारी लोहे का मूसल निकला। इस घटना से राजा अग्रसेन और श्री कृष्ण बहुत चिंतित हुए। उन्होंने उस मूसल को पिसवाकर उसका चूर्ण समुद्र में फिकवा दिया और उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो नहीं पिस पाया था उसे भी मछली के पेट में डलवा दिया। पूरे नगर में मदिरा पीने और उत्सव के दौरान आपसी मतभेद और पागलपन छा गया। आपसी युद्ध और यदुवंश का अंत। शाप के प्रभाव से कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान यदुवंशी मदिरा के नशे में आपस में ही भिड़ गए। उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पिता ने पुत्र को नहीं पहचाना और भाई ने भाई का वध कर दिया। देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में ही कटकर समाप्त हो गया। कुछ ही समय बाद बलराम जी ने योग साधना के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया और समुद्र तट पर अनंत में विलीन हो गए। इसके बाद एक शिकारी के तीर से भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त कर अपना वैकुंठ धाम गमन किया। समुद्र में समाई द्वारका नगरी। अपने प्रभु श्री कृष्ण के धाम लौटने और यदुवंश के समाप्त होने के तुरंत बाद द्वारका नगरी का वैभव समाप्त हो गया। अर्जुन द्वारका पहुँचे और उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के बिना वह नगरी अत्यंत सूनी और वीरान हो चुकी थी। श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार अर्जुन ने द्वारका के बचे हुए सभी स्त्री बच्चों और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही द्वारका के लोगों ने उस नगरी को छोड़ा, प्रचंड समुद्र ने आगे बढ़कर पूरी स्वर्ण नगरी द्वारका को अपनी विशाल लहरों में डुबो लिया और वह हमेशा के लिए जलमग्न हो गई। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं के लिए भक्ति स्टोरी 06 के साथ जुड़े रहें।